अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जाने। बाद में आपके साथ गर्मियों के मौसम की एक ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी जो है वो शेयर करने लगी हूँ। मसाला भरे टिंडे, भरवे टिंडे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं गर्मियों में। इसे जब भी गर्मी का मौसम आए तो इसे ज़रूर इंजॉय करें। आइए देखते हैं मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने लिए जी 1 किलो टिंडे। इन्हें पील ऑफ करके इनके सेंटर से बीज जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं। ये देखें, इस तरह एक होल हो गया है सेंटर में। इस तरह मैंने सारे टिंडों को होल करके रख लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इन्हें मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 2 जो हैं ये मेरे पास कटे हुए टमाटर हैं। हाफ कप कुकिंग ऑयल। 2 टमाटर जो है मैं ग्राइंड किए हुए जो हैं ये यूज़ करूँगी। हरी मिर्चें और हरा धनिया है। पाउडर मसाला में नमक 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो धनिया है, ज़ीरा है। और ये मेरे पास लेमन जूस है। और 2 प्याज जो हैं इन्हें मैंने चौकोर कट कर लिया था। ये मैं स्टफिंग में यूज़ करूँगी। और ये अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, इसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। और 4 से 6 जवे लहसुन के हैं और 2 हरी मिर्चें हैं बारीक। अगर आपके पास मोटी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का फ्राई पैन लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। जैसे ही हल्का सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 2 जो है मेरे पास, ये स्लाइस में तो नहीं, मैंने चौकोर कट करके रख लिए थे, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, इनको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए सौते करना है। ये बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। और गर्मियों में तो हर घर में टिंडे जो हैं वो ज़रूर बनते हैं। और ये गर्मियों के मौसम की एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है और ठंडी सब्ज़ी है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो टमाटर मैंने कट करके रखे थे 2, वो डाल दूंगी। स्टफिंग के लिए मसाला जो है मैंने रेडी करना है। अब इसको भी मैं 5 मिनट के लिए इसके साथ जो है वो प्याज के टमाटर को मिक्स कर दूंगी। और 7 से 8 मिनट जो हैं ये लग जाएंगे इसको। और इसका फ्लेम मैं कर रही हूँ जी ऑफ। और इसे ठंडा करके मैं चॉपर में डाल दूंगी। और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी जी पाउडर मसाले जो मैंने अलहदा डाल के रखे हुए थे। वो सारे पाउडर मसाले जो हैं वो इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको जो है वो ग्राइंड करूँगी मैंने चॉपर में। तो ये देखें जी, ये ग्राइंड हो चुका है हमारा मसाला। अब इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल के रख दूँगी ताकि ये थोड़ी देर के लिए पड़ा रहे और ठंडा हो जाए। इसको मैं टिंडे भरने के लिए इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ साइड पे कर देते हैं। अब मैं ले रही हूँ जी एक अदद कढ़ाई और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, जो मेरे पास आधी प्याली था। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस में काट के रखे थे वो डाल रही हूँ। हल्का सा इनको पिंक करने के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ जो हमारा मसाला है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं टिंडों में स्टफिंग करके आपको दिखाती हूँ। छोटी जो स्पून है उसके साथ मैं इसके अंदर सारा मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा करके एक एक टिंडा लूँगी और उसमें भरती जाऊँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें, एक टिंडा जो है ये इसमें फिलिंग हो चुकी है। इसी तरह मैं दूसरा लूँगी और आपको दिखाऊंगी जी। एक एक करके स्पून के साथ थोड़ा सा मैं डालती जाऊंगी और टिंडे को स्टफ़ करती जाऊंगी और साइड पे रखती जाऊंगी।
तो देखें इस तरह मैं सारे टिंडे जो है वो रेडी कर लूँगी और हमारे टिंडे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं स्टफ़ होके। इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। और दूसरी तरफ जो मेरे प्याज हैं वो हल्के से पिंक हो चुके हैं, हल्के सा इनमें गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है और चेंज हो गया इनका कलर। 7 से 8 मिनट लगे इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसके अंदर जो मैंने टमाटर ग्राइंड करके रखे हुए थे, 2 टमाटर थे मेरे पास ग्राइंड हुए हुए, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी। नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और ज़ीरा, ये हाफ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैं हाफ टी स्पून जो है वो स्टफिंग वाले मसाले में डाल चुकी हूँ। तो जो मेरे पास बचा हुआ मसाला है स्टफिंग के बाद, वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। तो इस तरह हमारा मसाला जो है, हमारा बड़ी अच्छी सी ग्रेवी जो है वो बन जाएगी। वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसमें आधी प्याली जो है वो पानी की डालूंगी और इसको मैं मिक्स करूंगी हल्का सा और कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो देखें हमारा मसाला जो है बड़ा ही अच्छा सा भुन रहा है और इसमें तकरीबन ऑयल जो है वो भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके जो टिंडे स्टफ करके रखे थे वो रखती जाऊंगी। आंच मैंने जो है वो बिल्कुल स्लो कर दी है। और एक एक करके टिंडे को मैं रखती जाऊंगी। ये बनाने बहुत इजी हैं और खाने में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये सारे टिंडे जो हैं तकरीबन मैंने कढ़ाई में सेट करके रख दिए हैं मसाले के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम है। अब मैं इसको कर दूंगी जी कवर और इसको बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर मैं 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए। 10 मिनट के बाद देखें जी हमारे टिंडे जो हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो रहे हैं। मैं इसकी एक बार चम्मच के साथ इसको हिलाऊंगी और इसकी साइड जो है वो हल्के हाथ से चेंज कर दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, आधी प्याली के बराबर, ताकि टिंडे जो है हमारे अच्छे से जो है वो नरम हो जाए मसाले के साथ। जिसकी साइड आप समझते हैं चेंज होने वाली है उसकी चेंज कर लें। अब मैं इसको फिर से कवर करके जो है वो 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसकी दूसरी साइड भी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा सा इसमें मैंने आधी प्याली के बराबर पानी डाल दिया था ताकि मसाला और टिंडे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद देखें हमारे टिंडे जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसकी ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। अब मैंने एक प्लेटर में निकाल ली है और मैं हरा धनिया जो है वो थोड़ा थोड़ा सा एक एक टिंडे के ऊपर जो है वो रखती जाऊंगी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और थोड़ा सा मैंने एक चुटकी जो है वो इसके ऊपर गरम मसाला जो है वो भी डाल दिया है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और जो पहली दफ़ा वॉच करें वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।